अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। सिंध हुकूमत तो सबसे आगे निकल गई, इतने पैसे कहाँ गए, ये सब कुछ आज मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि यूट्यूब पर आप मुझे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर मुझे फॉलो करें, ताकि सिंध की सूरत हाल से वक्तन फ़वक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। आप ये बात मान सकते हैं कि 18 साल पहले सिंध हुकूमत पर जो बैरूनी कर्जा था वो सिर्फ 68 अरब रुपए था, लेकिन इस वक्त 2026 में वो कर्जा कितना हो गया है। आप अपने आप को संभालें, होश में रहें। मैं आपको बताता हूँ, 18 साल पहले 68 अरब रुपए जो कर्जा था वो इस वक्त सिंध हुकूमत पर बैरूनी कर्जा 1679 अरब रुपए का हो गया है। 1679 अरब रुपए का 18 साल में सिंध हुकूमत ने ये कर्जा लिया है। अब ये सिंध हुकूमत ने कर्जा कहाँ से लिया, कौन से इदारे का सबसे ज़्यादा कर्जा है, कौन से इदारे का सबसे कम कर्जा है, ये डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा कर्जा 1021 अरब रुपए आलमी बैंक के इदारे IDI का है सिंध हुकूमत पर, और 372 अरब रुपया कर्जा एशियन डेवलपमेंट बैंक का है। 161 अरब रुपए का कर्ज आलमी बैंक के इदारे IBRD का है। 10 अरब रुपए जापान से लिए गए। 101 अरब रुपए दीगर आलमी इदारों से बतौर कर्ज वसूल किया गया था। अब बात यही नहीं रुकेगी, अब जो नए माली साल का बजट पेश किया गया है उसके लिए भी सिंध हुकूमत 365 अरब 39 करोड़ रुपए नया कर्ज उठाएगी। कर्ज के ऊपर कर्ज के ऊपर कर्ज के ऊपर कर्ज ले रहे सिंध हुकूमत, लेकिन आपको पता है सिर्फ एक साल के अंदर इन आलमी इदारों को कर्ज पर जो ब्याज ही दिया जाता है वो तकरीबन 46 अरब 37 करोड़ रुपए बनता है। परेशान हो गए, मैं भी हो गया था। 18 साल पहले जब सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी तो सिंध हुकूमत पर बैरूनी कर्ज था सिर्फ 68 अरब रुपए, जो इस वक्त 2026 में अब ये कर्जा कितना हो गया है, ये कर्जा हो गया है 1679 अरब रुपए। वफाक ने NFC अवार्ड या दीगर जो सूबों का हक बनता है, हिस्सा बनता है, जो पैसे दिए, ये 1679 अरब रुपए उससे अलग है। ये 1679 अरब रुपए कहाँ खर्च किए गए, किधर खर्च हुए, कौन से मंसूबे पे खर्च हुए। आपको याद होगा एनर्जी प्रोजेक्ट था, उस पर करप्शन निकली। अब BRT मंसूबा चल रहा है, उस पर करप्शन निकल रही है। रेड लाइन मंसूबा चल रहा है, उस पर करप्शन निकल रही है। इन्हीं पैसों से, जो बैरूनी कर्ज से, वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड और लेबर डिपार्टमेंट में जो मजदूरों के लिए प्रोजेक्ट्स होते उनमें करप्शन निकली है। यानी कि ये जो 1679 अरब रुपए बैरूनी कर्ज लेकर सिंध के मुख्तलिफ महकमों के प्रोजेक्ट्स में ये लगाए जाते हैं, वो पैसा भी करप्शन की नज़र हो जाता है। फिर अगर किसी को प्रेशर में डालना हो, कोई दबाव डालना हो, तो इंक्वायरियाँ उठती हैं, फिर बैठ जाती है। अगर हिसाब लगाया जाए, सिंध के अवाम इस वक्त 1700 अरब का मकरूज़ है, और ये सिंध हुकूमत ने पैसे लिए। यही बैरूनी कर्जा जो सिंध हुकूमत पर था 18 साल पहले, वो सिर्फ 68 अरब रुपए था। तो खुद अंदाज़ा लगाएं कितनी गुड गवर्नेंस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, कितनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के, जो इस हुकूमत पर 18 साल पहले सिर्फ 68 अरब रुपए कर्जा था, अब उस हुकूमत पर 2026 में 1679 अरब रुपए कर्जा है। ये है सिंध हुकूमत की गुड गवर्नेंस। साइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही।